बात कर रहे हैं पत्थरबाज चीन की। आपने कश्मीर में सेना को निशाना बनाने वाले किराए के पत्थरबाजों के बारे में तो सुना होगा, पर लगता है कि अब चीन भी पाकिस्तान से पत्थरबाजी का ट्यूशन ले रहा है। डोकलाम में बुरी तरह से नाकाम होने के बाद अब चीनी सैनिकों ने हथियार छोड़कर हाथ में पत्थर थाम लिए हैं। वो भारत के जवानों को पत्थरबाजी से डराना चाहता है। बताते हैं आपको हिंदुस्तान की झील में कैसे फंस गया पत्थरबाज चीन। गोली चलाने की हिम्मत नहीं हुई तो चालाक चीन पत्थरबाज बन गया। एंगेज टारगेट होगा। डोकलाम का हारा ड्रैगन अब झील के झगड़े में फंस गया। सिक्किम बॉर्डर पर दादागिरी नहीं चली तो चीन के सैनिकों ने हाथ में पत्थर उठा लिए। डोकलाम में हिंदुस्तान के हौसले ने हराया तो पैंगोंग में पागल हो गए चीनी सैनिक। झगड़ालू चीन अब झील का झमेला खड़ा करके हिंदुस्तान की हिम्मत आजमाना चाहता है, पर हथियार चलाने की हिम्मत नहीं हुई तो चीनी सैनिक कायरों की तरह बॉर्डर पर पत्थर बरसाने लगे। चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से बॉर्डर पर घुसपैठ की नाकाम कोशिश की है। डोकलाम में अपने सारे दाव बेकार होने पर चीन ने अब लद्दाख में लड़ाई शुरू कर दी है। चीनी सैनिकों ने लद्दाख में 2 जगह से घुसपैठ की कोशिश की और जब भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया तो बुखलाए चीनी सैनिकों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने भी जबरदस्त पथराव किया। घटना मंगलवार सुबह की है। लद्दाख के पैंगोंग झील के पास अचानक चीन के कुछ सैनिक नो मैंस लैंड में घुस आए और इससे पहले कि भारतीय जवान कुछ समझ पाते, चीनी सैनिकों ने पत्थरों से हमला कर दिया। चालाक दुश्मन ने घुसपैठ के लिए एक साथ 2 तरफा हमला किया। फिंगर 4 इलाके में चीनी सैनिक पथराव करते हुए अंदर तक घुस गए। फिंगर 5 इलाके में भी पत्थरबाजी के बीच घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन चीनी सैनिकों को दोनों जगह मुंह की खानी पड़ी। सिंगल 4 इलाके में घुसे चीनी सैनिकों को हिंदुस्तान के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मार भगाया और फिंगर 5 इलाके में तो उन्हें घुसने ही नहीं दिया। चाइना का इंकर्शन है लद्दाख के रीजन में। आपको ये देखना चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो सिलसिला है ये एक तो वैसे भी चलता रहता है, पर ये जो आज कल हुआ है ये बेसिकली डोकलाम इशू का जो चल रहा है उसी के संदर्भ में है। चाइना ये कार्रवाई करता रहेगा क्योंकि चाइना चाहता है कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो डोकलाम से वापस आ जाए और चाइना अपनी रोड बना ले। दरअसल चीनी सैनिकों को लगा था कि वो पत्थर बरसाते हुए घुसपैठ करने में कामयाब हो जाएंगे, पर उनके मंसूबे पर पानी फिर गया। करीब आधे घंटे तक दोनों तरफ से पथराव होता रहा। इससे दोनों देशों के सैनिकों को हल्की चोटें भी आईं। लेकिन जब चीन के पत्थरबाज सैनिकों को लगा कि उनका दांव उल्टा पड़ने लगा है तो वो उल्टे पांव भाग निकले। कहते हैं सांप को दूध पिलाओ तो बदले में जहर ही मिलता है। कुछ यही हाल ड्रैगन का भी है। जी हाँ, 70वीं वर्षगांठ पर हिंदुस्तान के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खुशी में मिठाइयां खिलाई, लेकिन बदले में चीन ने क्या किया? जी हाँ, चीन ने एक बार फिर पीठ में खंजर भोंका है। भारतीय सैनिकों ने अपनी तरफ से दरिया दिल दिखाई थी, लेकिन चीन ने अपना रवैया नहीं बदला है। दरअसल पैंगोंग झील हिमालय में भारत और चीन के बीच उस इलाके में पड़ती है जहां सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों में विवाद है। पैंगोंग झील करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और भारत के लद्दाख से तिब्बत तक जाती है। यहां चीन फिंगर 4 इलाके तक सड़क बना चुका है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि 1990 के दशक में सबसे पहले भारत ने इस इलाके पर दावा किया था
जिसके बाद चीनी सेना हरकत में आई और यहाँ एक सड़क बनाकर इसे अक्साई चेन का हिस्सा बताने लगी। हालांकि बाद में भारत ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया, पर झील के पास तिब्बत का झंडा फहराने के बाद से ये विवाद फिर गहराने लगा है। दरअसल ताजा विवाद पेंगोंग लेक पर तिब्बत का झंडा फहराने से शुरू हुआ, जिसमें तिब्बत की निर्वासित सरकार के नेता द्वारा पेंगोंग लेक पर तिब्बत का झंडा फहराया गया था। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो नो मैंस लैंड है, मगर चीनी मीडिया ने उस पर इतना बवाल किया कि चीन को वहां पर मजबूरन अपने सैनिक भेजने पड़े। इस मामले में चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये झील आधी भारत में है और आधी तिब्बत में। ऐसे में यहाँ तिब्बत की निर्वासित सरकार का झंडा फहराया जाना लोब्सांग सांगे का अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित करने की कोशिश लगती है। जाहिर है चीन तिब्बत की निर्वासित सरकार के बहाने भारत पर निशाना साध रहा है। वो लद्दाख के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। डोकलाम में किरकिरी होने के बाद वो लद्दाख में भारत को उलझाने की फिराक में है। LAC पर विवाद के चलते दोनों देशों की सीमा निश्चित नहीं हो पाई है, इसीलिए वो इस इलाके में पुल और सड़कें बनाकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। अजय जांड्याल और रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो साफ तौर पर समझे तो हथियार उठाने की हिम्मत नहीं, इसलिए चीन कायरों की तरह पत्थर फेंक रहा है। पर भारत के सैनिक चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। उधर डोकलाम मुद्दे पर अमेरिका ने कहा है कि भारत और चीन को यह विवाद आपसी बातचीत से सुलझाना चाहिए। पर सवाल भारत की पहल का नहीं, बल्कि चीन के अड़ियल रवैये का है, जो सालों से लद्दाख समेत कई सरहदी इलाकों में घुसपैठ की साजिश रचता आया है। ये वही पेंगोंग झील है जिस पर चीन की शुरू से ही बुरी नीयत रही है। देखिए हिमालय की ऊंचाई पर कई किलोमीटर इलाके में फैली पेंगोंग झील कितनी शांत नजर आ रही है, पर चीन इसी को मुद्दा बनाकर इलाके में अशांति फैलाना चाहता है। क्यों, ये बताने से पहले पेंगोंग झील का भूगोल अच्छे से समझ लीजिए। करीब 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पेंगोंग झील करीब 135 किलोमीटर के इलाके में फैली है। झील का 45 किलोमीटर का इलाका भारत के हिस्से में आता है, जबकि 90 किलोमीटर इलाके पर चीन का कब्जा है, यानी भारत से 2 गुना। दोनों देश अपने अपने इलाके में झील की निगरानी करते हैं। भारत के जवान हाई स्पीड बोट की मदद से पेंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी तट की निगरानी करते हैं, पर चीन के सैनिक झील के नॉर्थ और साउथ दोनों साइड घुसपैठ की साजिश रचते रहते हैं। इससे पहले 27 जून 2015 को चीनी सैनिकों ने यहां घुसपैठ की कोशिश की थी। इसी साल अप्रैल में भी चीन के सैनिक इस इलाके में घुस आए थे। दोनों ही बार चीनी सैनिकों को भारत के जवानों ने करारा जवाब दिया। दोनों तरफ के सैनिकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। चीनी सैनिकों ने बैनर लहराते हुए दावा किया कि ये इलाका उनका है, पर भारत के कड़े विरोध के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। बावजूद इसके चीन की सरकार, सेना और मीडिया पेंगोंग पर लगातार झूठे दावे कर रही है। मंगलवार को भी चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली ने गिरह भभकी देते हुए लिखा, चीन के सब्र की एक हद है। अगर भारत सोचता है कि चीन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता करेगा तो ये उसकी बड़ी भूल होगी। ऐसा करके भारत अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। दरअसल ये पूरा झगड़ा भारत चीन सीमा विवाद को लेकर है। भारत के मुताबिक दोनों देशों के बीच करीब 4000 किलोमीटर का इलाका विवादित है, पर चीन का कहना है कि विवाद वाला क्षेत्र सिर्फ 2000 किलोमीटर का ही है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद करीबन 64 साल पुराना है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दोनों ही देशों के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर क्लियर नहीं है। मैकमोहन समझौते के तहत जो भी सीमा रेखा तय की गई, भारत उसको एक्सेप्ट करता है, वहीं चीन इसको पूरी तरीके से खारिज करता है। इन 64 सालों के दौरान भारत और चीन के बीच कई बड़ी वार्ताएं हुई, लेकिन चीन के अड़ियल रवैये के आगे इस सभी वार्ताओं का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। यही वजह है कि चीन अक्सर इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश करता है।
साल 2014 में चीन की सेना ने लद्दाख के आसपास के इलाकों में 334 बार घुसपैठ की कोशिश की। इस पूरे इलाके में चीन के कदम इसलिए भी बेलगाम हैं क्योंकि बेहद ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ सालों भर बर्फ जमी रहती है। ज्यादातर इलाका पूरी तरह निर्जन है, जहाँ कोई आबादी नहीं। सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही यहाँ से थोड़ी बहुत आवाजाही होती है, पर चीन से सटा होने के कारण पैंगोंग झील के आसपास का इलाका भौगोलिक रूप से काफी संवेदनशील माना जाता है। इसलिए दोनों देश सालों से अपनी दावेदारी पर अड़े हुए हैं। सन 1834 में पंजाब से निकली सिख सेना ने जम्मू के पास वाले इलाके यानी लद्दाख सेक्शन को अपने राज में मिला लिया था, लेकिन ठीक 7 साल बाद लेह का वो एक बड़ा हिस्सा था जो कि तिब्बत में चीनी सैनिकों ने अपने कब्जे में कर लिया था। सन 1842 में समझौता हुआ था कि दोनों ही राज्य एक दूसरे की सीमाओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पर चीन ने इस समझौते का कभी सम्मान नहीं किया। आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार से हुए समझौते के बावजूद चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अलग अलग इलाकों में घुसपैठ की कोशिश करता ही रहता है। इसी से निपटने के लिए भारत ने चीन बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या और बढ़ा दी है। सुमित चौधरी और रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।